नमस्कार। हमारी रसोई में रखी एक छोटी सी डिब्बी में क्या कुछ छिपा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हींग की, जो सिर्फ दाल और सब्जी में तड़का लगाने से कहीं ज्यादा है। इस साधारण से दिखने वाले मसाले के पीछे पारंपरिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आज हम इसी खजाने के कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम हींग के औषधीय परिचय से शुरू करेंगे, फिर दर्द और सूजन में इसकी भूमिका को समझेंगे। इसके बाद श्वसन और पाचन तंत्र पर इसके असर को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि और किन-किन रोगों में ये लाभकारी हो सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कोशिश करते हैं हींग को सिर्फ मसाले की तरह नहीं, बल्कि आयुर्वेद की नज़र से एक औषधि के रूप में देखने की। समझते हैं कि आखिर रसोई का ये आम सा मसाला इतना खास क्यों है। अब आते हैं इसके सबसे जाने माने फायदों में से एक पर, और वो है दर्द और सूजन में राहत देना। यह एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने कभी न कभी सुना जरूर होगा। जैसे कि कान का दर्द। हमारे स्रोत बताते हैं कि कान से जुड़ी कई परेशानियों में, जैसे दर्द होना या कानों में अजीब सी आवाज आना, इन सब में हींग काफी काम आ सकती है। और देखिए, इसके इस्तेमाल का तरीका भी कितना विस्तार से बताया गया है। एक खास आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसमें हींग, तुम्बुरु और सौंठ को मिलाकर एक काढ़ा बनाया जाता है। फिर इसे सरसों के तेल में पकाकर बस 1 या 2 बूंद कान में डाली जाती हैं। काफी दिलचस्प है ना? कान के बाद अब बात दांत के दर्द की। यहाँ हींग का एक्शन समझिए कि डबल है। एक तो ये दर्द को शांत करती है, मतलब एनाल्जेसिक है, और दूसरा ये एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी दर्द की जो जड़ हो सकती है, जो बैक्टीरिया हैं, ये उनसे भी लड़ती है। दर्द से राहत दिलाने का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। स्रोत के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और तकलीफ में भी हींग का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दर्द के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां हींग काम आती है, और वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस से जुड़ी दिक्कतों में। आइए देखते हैं कैसे। और यहाँ इसका इस्तेमाल काफी अलग तरीके से होता है। इसे खाया नहीं जाता, बल्कि बाहर से लगाया जाता है। हींग को पानी में पीसकर एक पेस्ट बनाते हैं, उसे हल्का सा गर्म करके सीधा छाती पर लगा देते हैं, और माना जाता है कि इससे अस्थमा, कुकुर खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों की सूजन में भी आराम मिल सकता है। चलिए, अब आते हैं हींग के उस रोल पर जिसके लिए शायद ये सबसे ज्यादा मशहूर है। आयुर्वेद में तो इसे एक रक्षक यानी गार्डियन का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है हमारे पाचन तंत्र की। और इसकी वजह क्या है? आयुर्वेद कहता है कि हींग में वातानुलोमक गुण होता है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है गैस को पेट से बाहर निकालने में मदद करना। और यही वजह है कि पेट दर्द, खासकर कॉलिक पेन में ये इतनी फायदेमंद मानी जाती है। और देखिए, हींग की अहमियत इस बात से भी समझ आती है कि ये अकेले नहीं बल्कि कई मशहूर आयुर्वेदिक चूर्ण या पाउडर्स का एक मुख्य इंग्रेडिएंट है। यहाँ कुछ नाम हैं, जैसे हिंगवादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, और इन सब का काम अलग अलग तरह की पेट की समस्याओं जैसे ब्लोटिंग, अपच, गैस, इन सब से निपटना है। तो आइए इनमें से एक हिंगवाष्टक चूर्ण के अंदर झांक कर देखते हैं। इसमें है सौंठ, काली मिर्च, पिपली, अजमोदा और भी चीजें। लेकिन सबसे खास बात, इन सब चीजों के मिक्सचर का 8वां हिस्सा घी में भुनी हुई हींग होती है। सोचिए कितनी सोची समझी फॉर्मुलेशन है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, डोजेज, यानी इसकी कितनी मात्रा लेनी है। हमारे स्रोत में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि इसकी बहुत कम मात्रा, जैसे 1 से 2 ग्राम ही काफी होती है, और वो भी खाने से पहले। अब तक हमने दर्द, सांस और पाचन की बात की, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि हींग के और कौन-कौन से पारंपरिक इस्तेमाल बताए गए हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय, कैंसर। स्रोत कहता है कि हींग में एंटी कैंसर एक्टिविटी हो सकती है, जो इसके फैलाव को रोकने में शायद मददगार हो। अगला इस्तेमाल तो और भी हैरान करने वाला है, जॉन्डिस यानी पीलिया में। यहाँ इसे खाया नहीं जाता, बल्कि पानी में घिसकर बिल्कुल काजल की तरह आंखों में लगाया जाता है। काफी अनोखा तरीका है ना? निमोनिया जैसी स्थिति में भी हींग का जिक्र है। कहा जाता है कि इसका डबल एक्शन होता है। एक तो इसके एंटीबैक्टीरियल गुण काम करते हैं, और दूसरा ये कफ यानी बलगम को शांत करती है, जिससे लक्षणों में कमी आती है।
और पेट के कीड़ों के लिए तो आयुर्वेद में इसके लिए एक खास शब्द ही है, कृमिघ्न। कृमि मतलब कीड़े और घ्न मतलब नाश करने वाला, मतलब बिल्कुल साफ है। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। हींग क्या है? ये एक दर्द निवारक है, कान, दांत और मासिक धर्म के दर्द के लिए। ये श्वसन सहायक है, खांसी और सूजन में आराम देती है। ये पाचन सुधारक है, गैस ब्लोटिंग का पक्का इलाज। और इन सबके अलावा ये एक बहुउपयोगी औषधि है। एक मसाला और इतने सारे काम। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी जो हमने देखी वो स्रोत पर आधारित है और इसे मेडिकल सलाह नहीं समझना चाहिए। बेहतरीन नतीजों के लिए, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से सलाह लेना ही सबसे बेहतर है। तो अब जब भी रसोई में हींग की डिब्बी हाथ में आए तो एक पल के लिए सोचना जरूर बनता है कि इस साधारण से दिखने वाले मसाले में आखिर और कितने रहस्य छुपे हो सकते हैं।